हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। कई सवाल आप लोगों ने सीटेट को लेकर भेजे थे, तो आज हम उन सवालों को लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सीटेट के जो रिजल्ट हैं वो दोबारा जारी किए जाएंगे। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है कि ये खबरें सही हैं या गलत हैं। दूसरा, सीटेट का डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट जो आने वाला था वो आने वाला है, तो उसके लिए भी खबर आ गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ अगले सीटेट को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं सीटेट से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले, आप लोग अगर चैनल पे आ गए हैं, वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दिया करिए। उसके साथ ही आपको बता दें, हर एक सरकारी अपडेट जो भी आती है, खबरें आती हैं, उसके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इसी वीडियो के। तो वहां से जाके जुड़ जाइए, तो जो भी सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई अपडेट होती है वहां पर आपको मिल जाती है, तो उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सीटेट से जुड़ी हुई सबसे पहले खबर जो है वो देखते हैं क्या खबर है। ये आपको दिख रही होगी, सीटेट राज्य में 29,000 अभ्यर्थी सफल। लेकिन यहाँ पे ये चीजें जरूरी नहीं है कितने सफल हुए हैं, सबसे जरूरी है आपके लिए डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट का अपलोड होना। उसके बाद आपको दोबारा रिजल्ट जारी होगा कि नहीं वो बताएंगे। तो डिजी लॉकर में अपलोड होगी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 17वां संस्करण था इस बार, रिजल्ट भी आ चुका है और CTET.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। पेपर 1 में इस बार 2,98,758 व पेपर 2 में 1,01,057 अभ्यर्थी पास कर पाए हैं। तो इस बार रेशियो कम हो गया है पासिंग का। और बिहार में करीब 4,20,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में 1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें पहले पेपर में केवल 24,000 बच्चे पास हुए हैं और दूसरे पेपर में केवल 5,000 बच्चे पास हुए हैं, जो कि बहुत ही खराब रेशियो है। और वे कक्षा में 1 से 5वीं तक के पढ़ाने के योग्य होंगे और जो उम्मीदवार पेपर 2 पास करते हैं वो जूनियर में पढ़ाने के योग्य होते हैं। अब यहाँ पे जो कट ऑफ को लेकर है, तो 60% कट ऑफ, 90 अंक जरूरी हैं। और अगर आप रिजर्वेशन के अभ्यर्थी हैं तो आपको 55% यानी कि 82.5 अंक या 82 अंक अगर आपके हैं तो आप पास माने जाते हैं। अब 82 अंक अगर बिहार की कोई लड़की सामान्य वर्ग की है, SC ST कोई भी है अगर, तो अगर 82 लेकर आई है तो वो पास है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसलिए उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना। किसी ने कमेंट किया था कि 82 अंक में क्या सामान्य वर्ग की जो लड़की है उनको पास माना जाएगा या नहीं बिहार शिक्षक भर्ती में। तो बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो बिहार की निवासी हो। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 20 अगस्त को परीक्षा हुई। तो सबसे जरूरी है कि जो डिजी लॉकर पे मार्कशीट है वो जल्द आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार कुछ अहम क्या है, तो सुरक्षा के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक इनक्रिप्टेड QR कोड भी होगा। इस बार आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इनक्रिप्टेड QR कोड देखने को मिलेगा, जिससे आप के सर्टिफिकेट और मार्कशीट की वेरिफिकेशन होगी। तो ये आपको डिजी लॉकर पर 10 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको इंतजार नहीं करना ज़्यादा, 10 अक्टूबर तक ये आपके जो सर्टिफिकेट हैं ये अपलोड करने का प्रोसेस तेजी से शुरू हो जाएगा। तो सीबीएसई ने कहा है कि जल्द ही मार्कशीट और सफल उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट डिजी लॉकर फॉर्मेट में उनके डिजी लॉकर अकाउंट में अपलोड कर दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक इनक्रिप्टेड QR कोड भी होगा। तो डिजी लॉकर मोबाइल ऐप का उपयोग कर QR कोड को स्कैन और उसे सत्यापित किया जा सकता है। यानी जो डिजी लॉकर पे आपके सर्टिफिकेट व मार्कशीट अपलोड की जाएगी उसमें QR कोड दिया जाएगा, जिससे कि उसका सत्यापन हो पाएगा। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये बार बार पूछ रहे थे कि अगर 82 अंक लेकर आए हैं तो क्या उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट इशू किया जाएगा। तो आपको बता दें, बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों इशू होगा अगर आप 82 अंक लेकर आए हैं और आप रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं तब। तो रिजर्वेशन वाले 82 अंक अगर लेकर आए हैं तो उसमें आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। कंडीशन ये रहेगी कि आपकी रिजल्ट के आगे जो अंक हैं उसके आगे आपका स्टार मार्क लगा रहेगा। स्टार मार्क का मतलब ये होगा कि ये सर्टिफिकेट उन राज्यों में वैध होगा जहां पर आपका OBC SC ST जो भी आरक्षण का प्रमाण पत्र है मान्य होगा, वहां पर आप उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट थी, सबसे महत्वपूर्ण, कि जो डिजी लॉकर वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा अपडेट ये है कि जो फेल अभ्यर्थी हैं क्या उनका दोबारा रिजल्ट जारी होगा। इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि दोबारा रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल नहीं। इस बात को भी याद रखिएगा, आपका सीटेट का जो रिजल्ट है उसको दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा था काफ़ी रीचेकिंग हो रही है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको तैयारी अगले पेपर की करनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो सीटेट का रिजल्ट है, सर्टिफिकेट है, सारे आने वाले हैं और कॉपी की चेकिंग किसी भी प्रकार से दोबारा नहीं हो रही है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगले जो नोटिफिकेशन है वो आपको अगले महीने देखने को मिलेंगे, यानी कि अक्टूबर महीने में। तो अगर आप लोग सीटेट की परीक्षा में इस बार किसी कारणवश फेल हो गए हैं तो अगला आपको नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर
के बाद नवंबर तक आपके आवेदन ले लिए जाएंगे और पिछली बार की तरीके ही इस बार जो परीक्षा है वो दिसंबर लास्ट तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक आपको देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, 3 महीने से भी कम समय में सारी प्रक्रिया होगी, क्योंकि सीबीएसई कभी भी किसी काम को लेकर लेट लतीफ़ी नहीं करता है, वो बहुत तेज़ी से अपने काम करता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। जो लोग परेशान हो रहे थे तो जाके आप लोग तैयारी में लग सकते हैं। अगर आप पास हो गए हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो आपको डिजी लॉकर पे मिलेगी। उसके लिए आपको करना ये होगा कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने आधार कार्ड से उसको लॉगिन कर लीजिएगा। आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। सीटेट से जुड़ी हुई कोई और समस्या हो तो आप बता सकते हैं। और जल्द ही सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल का लिंक भी दिया है कमेंट में, वहां से जाके व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइएगा, जिससे भी जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।